गाइस बने रहो हमारे साथ। रात को वॉक करने निकला था और गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि रात को जब सर दुखता है या कंटाल आता है ना, तो फिर हमें अपने आप को मतलब सेहत रखने के लिए थोड़ा वॉक करना चाहिए। तो मैं वॉक करने जा रहा हूँ, बट अभी भी ऐसा लगता है कि ठंडी तो आई नहीं है। अभी ठंड का मौसम चालू नहीं हुआ इतना। हम बोलते हैं कि अरे आ गया, बट पसीने देख के आपको नहीं लग रहा है कि मेरे लोड़े लग चुके हैं? कोई भी तरह से मैं पसीने से ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं भीगा हूँ। हर तरफ से गीला है, मतलब नीचे की तरफ जो ऐसा है ना, पसीना ऐसे डगमगाता हुआ एकदम नीचे तक जा रहा है। और वो नीचे वाले सब बोल रहे हैं अरे भाई इधर कहाँ आ रहा है तू, ठंडी आ गई फिर भी आ रहा है। तो वो बता रहा है बाहर निकल के देखो, लोड़ी लग जाएगी। ठीक है गाइस, हमारे साथ बने रहे ऐसे ही। हम आपको पल पल की खबर दिखाएंगे और आपको ये दिखाता हूँ मैं कि बैक साइड में क्या बोलूँ मैं आपको, कैसे दिखाऊँ? ये होल्ड करके मैं आपको ठीक है मैं बैक साइड का तो नहीं दिखा पा रहा हूँ गाइस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो लाइटिंग है, आप तो मेरे पीछे देख ही रहोगे कि लाइट कैसे मनखुल या दुबई की जो दिवाली होती है ये कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन होती है। और दुबई की दिवाली एक यादगार हो जाती है जगह, अगर यहाँ पर कोई दुबई की दिवाली अगर मना ले। लेकिन एक बात है गाइस, परिवार के साथ दिवाली मनाने का मज़ा ही कुछ और है। और आप तो जानते हो मैं परिवार को यहाँ पे तो नहीं रखा हूँ, मेरे साथ नहीं है, बट बहुत मिस करता हूँ परिवार को। और अपने परिवार के साथ में दिवाली मनाना एक अलग ही मज़ा होता है। कितनी भी अच्छी लाइटिंग, कितनी भी दिवाली हो, कितना भी अच्छा दुबई हो, कुछ भी हो, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन हर त्यौहार में अगर परिवार ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो आप मेरी बातें सुन के बोर तो नहीं हो रहे हैं गाइस? होते भी होंगे तो नहीं बोलेंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर गालियाँ देनी है तो दे दो। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि हर तरफ से सभी लोग रात को दिवाली की खुशियाँ मनाने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो रात में सो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं भाड़ में जाए सब, दिवाली है तो दिवाली की मज़ा पटाखे फोड़ के ही लेंगे। तो हर तरफ है ना, जो हमारे मनखुल में स्पिनिस है उस तरफ के ग्राउंड में धड़ाम धुड़ुम धड़ाम तुड़ुक तुड़ तुड़ धड़ाम ऐसे बज रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे लोग दिवाली मना लेते हैं ऐसे देख देख के, क्योंकि परिवार ना हो तो फिर कोई मज़ा नहीं है। वही बात घूम घूम के मैं आपको बता रहा हूँ, परिवार। इसका मतलब समझ रहे हो? परिवार की बहुत याद आती है, दिवाली हो चाहे कोई त्यौहार हो। हम खर्चे करने में अपने जब परिवार होते हैं ना, तब डरते नहीं है कि खर्चा कितना, क्योंकि परिवार के लिए खर्चा करने में कोई ये हाथ में दबाव नहीं होता है। बच्चे खुश हो जाते हैं, बीवी खुश हो जाती है, क्योंकि उस टाइम उनको लगता होगा कि अरे यार इनके पास पैसे होंगे कि नहीं। बट उस टाइम में ना, पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो अच्छी तरीके से हमको याद दिलाता है कि अरे यार मैं हूँ तुम्हारे साथ। अपने परिवार को मुझे यूज़ करो, परिवार के लिए जो भी कुछ चाहिए मुझे यूज़ करो। अब उनको ये नहीं पता होता क्रेडिट कार्ड को, सालों तुम तो अभी बोलते हो यूज़ कर लो, लेकिन जब महीने के 1 महीना होता है तब तुम कहाँ आते हो? तुम आते हो कभी बोलने के लिए अरे यार मैं तो हूँ, भर देता हूँ? ऐसा कभी बोला है? तब हमारे कान में डंडा हो जाता है, हम ये टेंशन में हो जाते हैं कि भरेंगे कहाँ से, और कोई एक कार्ड तो है नहीं, चलो हाँ यूज़ किया भर दिया। यहाँ पे सैलरी कम और कार्ड के खर्चे ज़्यादा, EMI भरो, ये भरो वो भरो। ठीक है गाइस, देखो लाइटिंग देख रहे हो आप, ये दुबई की लाइटिंग है। ठीक है, तो बात ये थी। तो गाइस ऐसी बात यही है, घूम फिर के फिर वही बात पे आ रहा हूँ, परिवार बहुत ज़रूरी है दुबई में, साथ में रहो। मैं कोई जानबूझकर तो परिवार को यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि नहीं रखना चाहता हूँ। मेरी भी एक तमन्ना है परिवार मेरे साथ में रहे, जैसे लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। और प्रॉब्लम यही है गाइस, थोड़े सर पे ना इतना कर्जा हो गया है, और कर्जा कोई फुकट में ऐसा वैसा कुछ कर्जा नहीं है। हमने घर लिया है छोटा सा मुंबई में,
तो वो हमारा खुद का मतलब मेरे नाम पे, मेरी वाइफ के नाम पे मैंने घर लिया है। तो होता है ना कि अपने पैसे का एक घर लो, तो वो घर मैंने लिया है। मम्मी पापा का तो देखो, उनका जो उन्होंने किया था मेहनत वो उनका था। अब वो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने लिया तो हम क्यों लें। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पैसे का कुछ अपना घर हो, ठीक है। तो घर लिया है तो उसका EMI भरना, घर के खर्चे, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, और ये सबको देखते हुए क्रेडिट कार्ड का खर्चा, ये वो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं। जब हम सोचने जाते हैं ना तो ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन जब महीने की आखिरी आती है ना, सैलरी आने के बाद, तो वो खुशी नहीं मिलता है कि सैलरी आ गई, क्योंकि पता है हमको ये पैसा हमारे पास टिकने वाला नहीं है। ये पैसा जाने वाला है घूम फिर के उन्हीं के पास, क्रेडिट कार्ड, बैंक, लोन, और परिवार के पास भी नहीं जाता है, क्योंकि परिवार वाले भी उम्मीद लगा के रखते हैं कि अभी महीना आखिरी हो गया है, पैसा भेजेंगे। तो उनके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जो राशन वालों को देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है, मेंटेनेंस देना होता है, और रेगुलर डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं, दूध, सब्जी लाना, ये सब लाना। और तो आपको तो पता ही इंडिया में कितनी महंगाई है, तो वो सब बेस पे खर्चे होते हैं। हाँ, तो बात ये थी गाइस कि मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने परिवार को कम से कम यहाँ लेके सेट तो नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भगवान करे जल्दी से जल्दी हो कि मेरे फैमिली यहीं पे रहे मेरे साथ। कम से कम 6-6 महीने पे मैं इनको घुमाने तो लेके आ सकता हूँ। और कंपनी भी ऐसी है ना, रिक्वेस्ट डाल के थक गया। एलिजिबल भी हूँ, फैमिली स्टेटस नहीं दे रही है। बट देखो, शायद ये वीडियो देखने के बाद भगवान मेरी सुन ले और मेरे कंपनी वालों की तरफ चले जाए, और वो भी देख के बोले कि भाई दे दो इसको यार। भगवान करें ऐसे ही सब कुछ हो। मैं आपको ऐसी वीडियो बना के दिखाता रहूँगा, और अगर आप लोग मेरा साथ दो गाइस। मैं अपनी डेली रूटीन के जो वीडियो होते हैं ना, मैं डेली उठता हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और वीकेंड में मैं आपको नई नई जगह भी दिखा सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे कमेंट करो अच्छे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो बात वही है गाइस, पसीने से भीग गया हूँ, अंदर तक पूरा भीग गया हूँ। हवा तो अच्छी चल रही है, लेकिन पसीने गली गली के अंदर से जा के नीचे टच हो रहा है। तो बने रहो हमारे साथ। अगर आप सपोर्ट करो गाइस, मैं तो ये बोलता हूँ आप लोग सपोर्ट करो। मैं अगर आगे बढ़ूँगा तो मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाऊँगा और नई नई वीडियो बनाऊँगा। आप लोग मेरी वीडियो देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं दुबई को, अपने इंडिया को, अपने मुंबई को ग्रो करूँ, यहाँ पे एक्सप्लोर करूँ कि हाँ हमारा मुंबई का मैं हूँ, और हमारे मुंबई के लोग यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, और यहाँ दुबई में हम सब की कम्युनिटी क्या है, हम कैसे रहते हैं, सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। बट यही है कि साथ दोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। गाइस, यहीं भी मेरा गाड़ी खड़ा है, तो देखते हैं। बिल्डिंग के पास पहुंच गया हूँ गाइस, पसीना बहुत है। मैं तो बोलता हूँ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मैं आपको आगे की न्यूज़ बताता हूँ, आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगा डेली बेसिस। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहें गाइस। तो मैं रूम में पहुँच चुका हूँ। ठीक है, मैं अपने रूम में पहुँच गया हूँ, और जस्ट कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिया हूँ। जब भूख लगी थी तो मैं सोचा चलो कुछ खा भी लेता हूँ, वॉक भी कर लेता हूँ। तो वॉक करने से देखो ये पसीने जो है ना, बता रहे हैं आपको कि क्या हालत ख़राब हुई। रात को भी इतनी गर्मी है। ठीक है, भगवान करे गाइस आप सबका भला हो, और आप लोग खुश रहो, अच्छे से रहो। मैं भी खुश रहूँगा, अच्छे से रहूँगा। आपको आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको हर रोज़ एक वीडियो भेजूँगा, लोड करूँगा। आप लोग देखते रहना, बस सपोर्ट चाहिए आपका। और अगर आप लोग ने ज़्यादा सपोर्ट किया है तो मैं आपको हर वीकेंड में एक नए नए जगह ले जाके दिखाऊंगा, नए नए रेस्टोरेंट दिखाऊंगा,
क्या मिलता है, कैसे मिलता है, मेनू क्या होते हैं, सारे कुछ दिखाऊंगा आपको। तो गाइस चलो अलविदा, बाय, नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, सलाम।